बचपने के कारण बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना, बचपना है। इसी प्रकार हम में अविद्या है, अज्ञानता। अविद्या होने से ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम विश्वास नहीं करते। अब जैसे दुर्योधन के पास स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान गए हैं। दुर्योधन दुष्ट प्रकृति का है, राजा का बेटा था, लेकिन बड़ा ही खल था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का। भगवान गए संदेश लेकर, भाई देखो ये राज्य तो पांडवों का है, तुम करना चाहते करो। वो लड़ना नहीं चाहते, लड़ने से खून खराबा होगा, क्या लाभ होगा। तुम ऐसा करो, तुम सारे संसार का राज्य करो, तुम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर राज्य करके 5 भाई अपनी जीविका का निर्वाह कर सकें। तो दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव? मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सर्वनाश करा दिया, पर सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी। भगवान कह रहे हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा, भक्त नहीं है। अगर हम भक्त नहीं बनेंगे, हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, सामने भगवान खड़े होंगे नहीं पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से संतों के चरणों में विश्वास नहीं होता। संतों का दोष नहीं, दोष हमारी मन की मलिनता का है। तो इनके चरणों में विश्वास करने के लिए एक हमको कल रिपोर्ट मिली कुंती माता के द्वारा। कुंज बिहारी जी ये बैठे हुए हैं, जो लीला का कार्यक्रम कई सालों से यहाँ पर कर रहे हैं। कुंज बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरा यहाँ भजन में अच्छा मन लग रहा है। ब्रिजवासी हैं ये, ब्रिज के रहने वाले, वहीं जन्मे, वहीं पले, वहीं सब कार्य किए। ये क्या है? मैं इनको कह रही, संतों की कृपा। संत आज की तिथि में यहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। नहीं तो मन आदमी का विचलित हो जाता है, मन नहीं लगता। अभी गुरु महाराज की उपस्थिति का मैं और एक कारण बताता हूँ। एक व्यक्ति जम्मू में, कभी उधमपुर नहीं आए वो, पर बड़े दानी हैं। उनकी अपना फ्रूट मर्चेंट हैं वो। तो उनके पास जब भी भक्त जाते हैं, दुनिया भर का फ्रूट देते हैं वो, ईश्वर। तो अच्छा उनका हृदय है। एक दिन प्रभुपाद जी उसके सपने में आए और उसे कहते हैं, मेरा जन्मदिन आ रहा है, तू 1 पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज दे, मैं वहां रहता हूं। तो इस संकेत तो गुरु महाराज ने क्योंकि कहीं भी संत कृपा कर सकते हैं, उसके माध्यम से ये बताया कि हम यहाँ रहते हैं। और दूसरा संकेत, ब्रिजवासी जो लीला यहाँ करने आए हैं, वो कहते हैं हमारा भजन में यहाँ मन लग रहा है। ये सब संतों की कृपा है, संतों का वास है। यहाँ संत वास करते हैं। अभी गौलोक धाम को चले गए हैं, लेकिन यहाँ भी विराजमान है ये, क्योंकि ये जो केंद्र है ये इन्हीं की देन है। जैसे केवल लोग मुझे कहते हैं, स्वामी जी आपने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। मैं कहता हूँ मेरा बाप भी नहीं इतना अपना मंदिर बना सकता था, ये मंदिर बनाने वाले ये हैं। और हमने बड़े चमत्कार देखे। कुंती माता को यहाँ लाने वाले यही हैं। अभी कुंती माता को मंदिर का काम सौंपा गया बनाने का। ऐसे भी लोग हैं जिस मंदिर की जगह कोई अपने नाम करने जा रहे थे, लेकिन कुंती माता सेवा में लगी है। कुंती माता कहते हैं अभी 10 लाख चाहिए, अभी 20 लाख चाहिए, अभी 50 लाख चाहिए। तो कमरे में एक डरार है, पैसे उसमें होते थे। कुंती माता कहती थी महाराज ये तो रिजर्व बैंक का है, जितने भी चाहिए उसमें से मिल जाते। ये सब इन संतों की लीला, इनकी कृपा। तो इस मंदिर को चलाने वाले 100% गुरु महाराज है। क्यों? भक्ति ही।
भक्ति प्रशानुभव विरक्तस्य अन्यत्र च। भक्ति से विरक्ति आएगी और हमारा जीवन सफल होगा। इस स्थान से, इनकी कृपा से, इनके वास से भक्ति का प्रचार होगा। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चेष चित्र एक काला प्रप्यधामानस्य यथा शनवता स्तुतस तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुखासम। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव जब हम समर्पण करेंगे ना तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, संसार से विरक्ति हो जाएगी। ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिक होते जाते हैं। ये श्री कवि योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश दे रहे हैं। नव योगेंद्र थे, नव योगेंद्र, जिनका दास मुझे गुरु महाराज ने बनाया। मैं इनको पहली बार ही मिला था, पहली बार थोड़े से दर्शन हुए थे वृंदावन में, दिल्ली में पहली बार दर्शन हुए। ये विदेश से आए थे, फिर ये वृंदावन में आ गए। तो हम बम्बई जा रहे थे बिना टिकट के, पैसे वैसे थे नहीं हमारे पास, तो हमको मथुरा में उतार दिया। दिल्ली से जा रहे थे। एक भक्त था इंग्लैंड का, एक अमेरिका का, वो सब कहते हैं भगवान चाहते हैं हम दर्शन करके जाएं। वृंदावन में गए, भगवान के दर्शन हुए। ये 1974 की बात है। तो फिर टिकट ली उन्होंने, मेरी भी टिकट बना दो। तो हम तीनों बम्बई पहुंच गए। बम्बई पहुंचे तो गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जहाँ वो निवास था उनका, ऊपर चले गए। आवाज़ ठीक आ रही है सबको? माता सुनाई दे रहा है आपको? तो वो भक्त मुझे जो पहली बार मिला दिल्ली में, वो जिसको देख के हम इस्कॉन में आए, उसने कुछ नहीं कहा, खुद ही हम अंदर की प्रेरणा से। वो बम्बई भी पहुंचा हुआ है, उसको भी परमात्मा ने प्रेरणा की। वो कहता है प्रभुपाद, अंग्रेजी में कहता है प्रभुपाद, हियर इज वेरी नाइस ब्राह्मण बॉय, ये ब्राह्मण लड़का है। तो मैंने एकदम उस अपॉर्चुनिटी का, उस मौके का लाभ उठाया। मैंने कहा स्वामी जी मैं रात को आपकी चरण सेवा करने आ सकता हूँ? कहते हाँ आ जाना। जब चरण सेवा करने लगे, बातचीत होने लगी। गुरु महाराज 2 बजे उठते थे रात के। उनका सचिव अमेरिकन था, सतस्वरूप गोस्वामी, कहता है बातें मत करो, गुरु महाराज की सेवा करो, पर उनको सोने दो। तो बैठा रहा। गुरु महाराज आगे से बातें कर रहे हैं, कहते यही नहीं कर रहा। गुरु महाराज भी वो चला गया उठकर। फिर बातें हुई कुछ, उन्हें पूछा, उन्हें जवाब दिया। कहते तेरा नाम क्या है? मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। ऐसे नाम गुरुदेव ने हमको पहली भेंट में ही दिया। नव योगेंद्र बड़े महान हुए। तो फिर अभी यज्ञ होता है, दीक्षा में यज्ञ होता है। 2-3 दिन के बाद यज्ञ था। तो यज्ञ में हम बैठे, जब नाम देने की बारी आई तो सबको वही नाम दिए जाते हैं कि तो इसका नाम पहले ही देख चुके हैं। सब देखे भाई कल का छोकरा, इसको कैसे नाम मिल गया पहले नाम। उसी दिन फिर जब पहली दीक्षा का मतलब समारोह हुआ, यज्ञ हुआ, तो ब्राह्मण दीक्षा भी गुरु महाराज ने दे दी है हमको। तो हम तो घर से जिन्हें वो पहना हुआ था,
तो एक पंजाबी था, वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर था, भक्त बन गया। लोगों कहता मैं पायलट था, पायलट, कार का चलाने वाला था वो, टैक्सी ड्राइवर। जब मैं बैठा हूँ उधर यज्ञ में, तो कहता है प्रभुपाद इसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई नहीं, इसने जनेऊ पहना, तो बोलूँ उसको उतार दे? कहते नहीं नहीं रहने दो। उसी दिन गुरु महाराज ने भी हमको जनेऊ दे दिया। नहीं, उनसे दोनों दीक्षाएं एक साथ में हो गई। और 74 में ये हुआ, 75 में उन्होंने संन्यास दे दिया। इन लोगों ने, हमारे विदेशी गुरु भाइयों ने बड़ा विरोध किया कि ये कुछ जानता नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कुछ बातें गुरु महाराज ने उनको कहीं, उनमें से एक ने हमको बताया कर। तो ये संत बहुत ही दयालु हैं, कृपा के सागर हैं, इनकी शरण में सब आओ, बस हमारा यही कहना है। एक मैं और अनुभव की बात आपको बताता हूँ। हम नई नई संस्था में थे, ये बम्बई की बात है, 74 की ही बात है। दीक्षाएं दोनों हो गई। तो एक हमारा विदेशी कनाडा का गुरु भाई था, उसका नाम था श्रीधर दास। तो एक दिन हम सुबह उठे तो लगा बुखार है। मैंने कहा आज मंगल आरती नहीं जाती, आराम करते हैं, बुखार है शरीर में। अच्छा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर अल्पाहार सुबह होता था वहाँ पर। शुरुआत में थोड़े से भक्त होते थे। मैंने कहा अगर कुछ नहीं खाया तो दिन भर भूखे रहना पड़ेगा। हम जाके अल्पाहार की लाइन में बैठ के, हमको परोसा भी गया। इतनी देर में श्रीधर महाराज आए, कहते हैं तुम मंगल आरती में नहीं था, मेरे आगे से अल्पाहार उठा के ले गए। तो कभी हमने ऐसे देखा नहीं था। मैंने कहते मुझे पूछा नहीं, मैं क्यों नहीं था, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ, नाम लेने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम नहीं ले पा रहा। परमात्मा हृदय में बैठे हुए प्रेरणा कहते हैं अपने गुरु का नाम ले। मैंने जब प्रभुपाद का नाम लिया, वो मुझे जो वेदना थी, दुख था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये संतों का प्रभाव है। आप भी ध्यान रखो, कोई बड़ी परेशानी हो तो प्रभुपाद जी का नाम जपा करो, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, और आप अनुभव करेंगे। कईयों को ये अनुभव करवाते हैं, आज भी करवाते हैं। तो इन संतों की कृपा लो। इन्होंने जो हमें दिया है हरि नाम, बस नाम जपो, बस नाम, जितना नाम हो। जैसे हम कहते हैं ना, हरि बोल क्यों हटा दिया उसको, कि इतना जप कर, बोलो, कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अरे नहीं, वो नाम कीर्तन नया वाला। तो एक ये भजन हमको, हमें अच्छा लगा, तो प्रयास करते हैं इसको आपको सुनाने का। अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम, हरि नाम है अमृत है, हरि नाम जगत में अमृत, और इसे छोड़ विष पीना क्या। और इसे छोड़, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसको हरि नाम कहा है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, इसमें अब बरस महीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम, हरि नाम, हरि बोल, नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं। अरे अनुवाद रहने दो, अनुवाद। आप देखे होंगे सोमवार को किसकी पूजा की जानी चाहिए? शंकर जी, बहुत बढ़िया। बोलते जाइए मंगलवार को हनुमान जी की, अच्छा। बुधवार को हनुमान जी नहीं मिलेंगे, बृहस्पति को शंकर जी भाग जाएंगे मंदिर से। हम तो बटे ही हैं, हम लोगों ने भगवान को भी बांट दिया है। सोमवार शंकर जी, मंगलवार हनुमान जी, बृहस्पतिवार नारायण जी, शुक्रवार संतोषी मात मैया, शनिवार हनुमान जी और शनिदेव। यह जानते हैं दिन किसके लिए हैं? दिन उसके लिए हैं जो कभी मंदिर नहीं जाता। कम से कम मंगलवार को बहाने हफ्ते में एक दिन तो हनुमान जी के पास पहुंचूंगा। भगत के लिए कोई दिन नहीं, भगत के लिए भगवान रोज बैठे हैं। मंगलवार को इतना लड्डू खिला दो कि हनुमान जी का जी भर जाए। बुधवार को बेचारे बैठे ही देखते रहे, एक भी लड्डू आ जाए मेरे पास। इससे बाहर निकल जाइए। क्यों? हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम। इसमें अब बरस महीना क्या, इसमें अब बरस। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि। तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ। फिर क्यों फिरते मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या, तो काशी। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इसे छोड़ विष पीना क्या, से छोड़। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग
सजावे भूषण से, रसना पर हरि नाम न आवे। पूरे शरीर को आभूषणों से सजा लिया, पर सर से लेकर पांव तक जीवा को नहीं सजाया। जीवा को सजाना है। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, साधक कहता है सब सजा लो, जितना सजाओ, जाने के बाद कोनो बची ना, सब उतर जाएगी। ये आभूषण घर वाले उतार लेते हैं जब कोई मरता है ना, वो कहते हैं क्यों जलाने इनके साथ, उतार लो इनको। पूरा गहना लाद लो और प्राण निकल गया तो क्रिया बाद में होगी। गरबा वाले बंटवारा करेंगे, भाई यही तेरा वो संस्कार बाद होगा। नाक का हम लेंगे, कान का हम लेंगे, कि हाथ का हम लेंगे, सब लड़ मरेंगे आपस में। गले में ये कंठी माला होगी, इसको कौन नहीं पूछेगा, कंठी माला कोई नहीं देगी। मेरी शायद बड़ी हो गई है, हो सकता है इसको ले ही ले। ये आपके साथ चली जाएगी, कंठी साथ में जाएगी। सब सजा, सब धरा का धरा रह जाएगा। ये नहीं सजा माई बाप, सब सजना ना सजने के बराबर है। साधक कहता है भूषण से सब अंग सजावे, भूषण रसना पर हरि नाम न आवे। रस देख पड़ी रह जाएगी यहीं पर, देख पड़ी रह फिर कुंडल और नगीना क्या, फिर कुंडल हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि अमृत है हरि नाम प्रभु का, अब इसमें बरस महीना क्या, अब इसमें बर हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो हरि नाम प्रभु की जय।
बस ये जो समय हमारे पास है इसका लाभ यही है कि हम नाम जप लें। कई प्रकार के भक्त आते हैं, कई प्रकार के दीक्षा लेते हैं। एक भक्त को हम कहते हैं भाई अभी बैठो नाम जपो, कहते रात को नहीं हम जप सकते। पर रात को अगर बुलावा आ गया ऊपर से तो फिर क्या करोगे? नाम तो किसी समय भूलना ही नहीं चाहिए। महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके कहा, उठी थे बैसी थे, उठते बैठते खाते सूते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कभी लेना भी नहीं लेना, सर्व सिद्धि होए। ये भगवान के शब्द हैं। भगवान अपने नाम के द्वारा हमें अपनी प्राप्ति करवाना चाहते हैं। ये उनकी कृपा है, क्योंकि उनकी प्राप्ति में, उनकी शरण में, उनके गौलोक धाम जाने में ही सुख शांति है। बाकी ये संसार जिसमें हमारा मन फंसा हुआ है ये दुखों का घर है। इस संसार को क्या कहा है? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वत। ये कृष्ण वाक्य है। कृष्ण कहते हैं ये संसार दुखों का घर है और यहाँ मृत्यु होगी, सबको मरना पड़े। गौलोक धाम जो है 15वें अध्याय में संकेत दिया भगवान ने अपने धाम का। ना तद्भासते सूर्यो, सूरज नहीं है गौलोक धाम में, ना शशांको ना पावका, अग्नि भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। यत् कृत्वा ना निवृतन्ते तद धामो परम मम। उधर सूर्य चंद्रमा बिजली अग्नि ये कुछ नहीं, तो वहाँ अंधेरा होगा? फिर नहीं। वहाँ रहने वाले स्वयं प्रकाश में हैं, उनके दिव्य शरीरों से प्रकाश आ रहे हैं। तो वो हमारा घर है जिससे हम अलग हो चुके हैं। लेकिन इतने मोह माया फंस गए हैं। दिख रहा है समय, माँ चली गई, बाप पहले ही चला गया था, रिश्तेदार चले गए, लेकिन नहीं, माया नहीं, माया इतनी प्रबल है। भगवान खुद गीता में कहते हैं, देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया को लाना बहुत कठिन है, भगवान खुद कह रहे हैं। फिर कैसे भगवान की माया से पार होगा? रास्ता बता रहे हैं साथ में, माँ मेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंती थे। ऐसे संतों की कृपा से भगवान की शरण में आओ। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है सीधी शरण नहीं मिलेगी, भक्तों के माध्यम से जाना पड़ेगा। भगवान ने ये भी कहा कि अहम भक्ता अपराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त शिरोमणि राधा रानी हैं, ये भी भक्त शिरोमणि हैं। राधा जी की तो कोई मुकाबला नहीं है। राधा जैसा कोई भक्त है ही नहीं, ना है ना हो सकता है। वो राधा जी के भाव का रस स्वादन करने के लिए भगवान ने गौर रूप धारण किया, राधा जी की अंग कांति ली, उनका भाव लिया। कृष्ण यही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। गौर ही कृष्ण हैं, वो ही जगन्नाथ हैं, और वो ही सब कुछ है। यही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान की शरण में जाने से ये माया जो जिसने हमको घेर रखा है, इससे हम मुक्त हो सकेंगे। तो जब ये पता लगता है, संतों की कृपा से पता लगा, तो हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? बड़ी परीक्षा में बैठना है। वो परीक्षा है यहाँ से जाने की। जब वो परीक्षा का समय आएगा ना, कोई हमारे काम नहीं आ सकता। हमारा मलिन मन जो हमको भटका रहा है, मलिन मन की हर बात बेकार है। और मलिन मन ये बहुत कुछ कहता है, जो हमें भटका रहा है इसको समझो। बाहर हमें बहुत सारे शत्रु मिलते हैं,
और हमारी आदत भी है दूसरों में दोष देखने की। संत कबीर समझाते हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगन बले निहार। हे प्राणी, तुम्हें दूसरों के दोष दिख रहे हैं, पहले अपने दोषों का विचार करके, तेरे में कुछ विचार हो, मेरे में तो बड़े दोष हैं भाई, फिर भाई मेरे में जब हैं तो फिर इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, सब में हैं। हमने एक और कहा है उन्होंने, संत कबीर ने, दोष पराए देख कर चले तू हंसत हंसत। बोलो, हंसत, देखो कितने दोष इसमें, ये कैसा है, ये ऐसा है। अपनों याद न आविए जाको आदि न अंत। तेरे दोषों को आदि अंत ही कोई नहीं हो, तुम्हें याद ही नहीं आते। बुद्धि मलिन हो चुकी है, इस बुद्धि को शुद्ध करना है। गुरु महाराज एक शब्द कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। ये श्लोक भागवत का है। नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम हरते बिड़बुजामजे तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। भागवत का 5म स्कंद 5म अध्याय 1 श्लोक। ऋषभ भगवान अवतार हैं, अवतार अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी सुंदर शिक्षा। नायम देहो देख भाजान नरलोके कष्टान कामान हरते बिड़बुजामजे तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों, 84 लाख किस्म की योनि हैं संसार में, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ये मनुष्य देह, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर सुकर भी कर लेते हैं, कुत्ता और सुगर भी ऐसे कर लेते हैं। कुत्ता सुगर, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कोई भेदभाव नहीं। ये तो उनको बिना भेदभाव के उपलब्ध है कुकुर सुकर को। ऋषभ भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को तपस्या में लगाना है। सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती जाना, जप करना, सेवा में लगा के रखना है। शरीर जो है बड़ा सुंदर कहा है, सब बोलो याद रखो, तन पवित्र सेवा किए। ये तन में बड़े दोष हैं, जब सेवा करेंगे निष्काम, ये पवित्र होना शुरू हो जाएगा। धन पवित्र किए दान, धन दान देने से पवित्र होगा। मन पवित्र हरि भजन सो, और मन कैसे पवित्र होगा? हरि के भजन से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक ने हाथ ऐसे खड़े किए हैं, एक ऐसे आशीर्वाद दे रहे, ऐसे कर रहे हैं कि स्वामी जी आपको भी आशीर्वाद है, नाम जपते रहो। एक उसके साथ ही थे, वो खड़े किया, वो ऐसे कर रहा है। तो तन की पवित्रता सेवा से, धन की पवित्रता दान देने से, और मन की पवित्रता हरि भजन से, तीनों तरीकों से कल्याण होगा। इससे पहले समय समाप्त हो जाए, हमने तीनों तरीकों से अपना कल्याण करना है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। आध्यात्मिक पथ के लिए, आध्यात्मिक पथ की प्रगति के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है।
जैसे सुबह जल्दी उठना, ये तपस्या है। कष्ट जो हम भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए एकादशी व्रत रखना, ये तपस्या है। मन को इधर उधर ना भटकने देना, ये तपस्या है। हरि नाम में लगाना, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। तपस्या करने से शाश्वत जीवन का आनंद मिलेगा, जो भौतिक आनंद से परे है और अनावरत टिकने वाला है। आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है ना, भौतिक जगत का आनंद, जैसे लड़का कहता है इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। शादी हो गई, लड़ना शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। शुरू में लगा थोड़ा बड़ा अच्छा है, बाद में झगड़े शुरू हो गए। अभी एक घटना मैं दिल्ली की, मैं कई दिनों से सुना देता हूँ। एक परिवार है, पंजाबी परिवार, दिल्ली में जाते आते हैं हम। एक बार उनके घर गए, मैंने कहा बहू बेटी कहाँ है? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, वो हमारे बेटे को छोड़ के चली गई। मैंने क्यों? कहते कुछ झगड़ा हो गया इनका आपस में। मैंने कहा बुलाओ उसको। पास में ही उसका भी घर था, बुलाया, आ गई। तो दोनों बैठे हैं, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, मामा भी है, माँ बाप भी, रिश्तेदार सब। वो बता रही है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पंजाबी परिवार। वो कहते स्वामी जी मैं भी कुछ कहूँ? मैंने कहा तुम भी बोल। एक दिन वो पंजाबी में कह रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि जो आप पंजाबी समझते हैं? नहीं आती। पंजाबी समझते हैं? नहीं आती। उन्होंने कहा कि इसने पता किया कि आती हूँ। एक दिन मेरे सिर पे जूती मारी थी अपनी, जूता उठा के सर पर मारा। कहते देखा महाराज, मामा कहता उसका, कहते महाराज देखा, पहले ये शादी से पहले दोनों मेरे पास आ गए। कहते मामा अगर हमारा ब्याह नहीं हो हम दोनों मर जाएंगे जहर खा कर। अभी जूते मार, ये है संसार की गति, दुखदायी संसार है। लेकिन जब तक शुद्धि नहीं होगी, अपनी सत्ता शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम दुखों में फंसे रहेंगे। पता जाना है संसार, सब जानते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती। माँ चली गई, बाप पहले चला गया, भाभी चली गई, रिश्तेदार चले गए, लेकिन नहीं छोड़ रहे। ऐसी मोह इतना, जैसे कबीर जी ने इसके बारे में कहा, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। लेकिन हम कहते हैं आशा तृष्णा मरेगी, ऐसे संतों की शरण लोगे तो नाम जपोगे, प्रयास करना है, लग जाना है। समय तो आती है, पर मन इतना मलिन है, कहते छोड़ो यार, मन तो तुला होगा हमको नरक में ले जाने के लिए, याद रखो। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम। ये मन रूपी घोड़ा हमारे पर सवार है, हमको कुछ नहीं करने दे रहा। इसको समझो, पर इसको लगाम, जैसे अर्जुन को कहा भगवान ने, अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रणम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एवं सदुष्करम। अर्जुन ने कहा प्रभु मन तो बड़ा चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले पर मन बस में नहीं होता, वायु को कोई बस में नहीं कर सकता, मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने छठे अध्याय में कहा अर्जुन को, असंशयम महाबाहो, असंशयम बड़ा कठिन है अर्जुन, ये शक्तिशाली अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बड़ा दुराग्रही है। भगवान का सुझाव ध्यान में रखो, अभ्यास ही ना तू कौनतया वैरागी ने चक्रिय थे। मन भगवान यहाँ बैठे हैं, उसको बाहर मन को यहाँ लाना,
ये बाहर को भाग रहा है, ये जाएगा फिर लाना, जाएगा, लाते रहना, लाते रहना। गुरु कृपा से एक उदाहरण, ये मन हमारा पशु की तरह है, जानवर है ये। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, मेरा मन पागल है, ना माने शासन, शासन कुछ मानता नहीं, सदा अचेतन, सदा पागल है, विषय रोजे घोरा, विषय विकारों की ओर जाता है मेरा मन, स्त्री की ओर जाता है, स्त्री का पुरुष की ओर जाता है। देखो शुद्ध भक्त कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषया दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोरा मन। हे गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनो, मैं विषय कीट हूँ, दुर्जन हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं। एक शुद्ध भक्त भगवान की कह रही है, हमारा भरोसा ना है, कुछ मेरे में कोई गुण नहीं। हम अपने गुणों का बखान करते हैं, गुण तो आए नहीं, दोषों को निकालना है, अपने दोषों को भगाना है। अभी देखो दूसरों के दोषों को देखते हैं, भक्तमाल में कथा आती है, एक बड़े उच्च कोटि के संत बैठे हुए हैं, कथा कर रहे हैं, कथा करते करते खड़े हो गए। देखो तुम लोग मुझे बड़ा भक्त कहते हो, मेरे मन में एक स्त्री के वक्ष पर नजर पड़ी, मेरे मन में विकार आ गया, मैं तो विकार से भरा पड़ा हूं। प्रतिकार अपने दोषों का करना है, हम दूसरों के दोषों को देखते हैं नहीं। संत जो है, एक और कथा आती है भक्तमाल में, शिक्षाप्रद है। एक हरि सिंह नाम के व्यक्ति थे, तो वो एक कथा में जाया करते थे, उनके मन में विराग आने लगा। तो उनकी स्त्री बड़ी चलायमान थी, उसने देखा जब से मेरा पति कथा में जा रहा है, ये तो बस विराग इसमें आ रहा है, ये तो विरागी ना बन जाए कहीं। उसने क्या किया, एक मांगने वाली को कहा, ये ले तू 20 रुपये। वो मांगने वाली गर्भवती थी, उस कथा में चला जा, चल कथा में चली जा, और जब कथा समाप्त हो जाए खड़े होके कहना कि महाराज मेरे पर कृपा की, अभी मेरे समय आ रहा है, मेरा प्रबंध करो। खड़ी होगी, उसने ऐसे कहा। तो कहते हाँ तुम कहाँ थी? संत बड़े पहुंचे थे, मैं तेरा ही चिंतन करता था। लोग एक संत ने, भैया ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने उसको औरत को साथ लेके आगे कहा, बोल क्या बात है? उसने मांगने वाली थी, उसने कहा मुझे हरि सिंह की पत्नी ने 20 रुपये दिए, कहा जाके तो उनकी बेइज्जती कर। हरि सिंह को पता लगा, उसने तलवार निकाली, तो मैं अभी उसका गला काट दूंगा पत्नी का। संत ने कहा फिर मेरे सत्संग में नहीं आना, कुछ नहीं कहना उसको। तो संत जो हैं वो इन चीज़ों से परे होते हैं। कोई दोष लगाना, हाँ ऐसे ही हमारे श्रीवास ठाकुर जो नारी जी के अवतार हैं, तो ये संकीर्तन आंदोलन श्रीवास आंगन से ही शुरू हुआ था। जब बाल रूप में निमाई थे, श्रीवास जी के घर में जाकर कीर्तन को होता था। उस समय भारत बंगाल की हालत बड़ी खराब थी। तो एक चप्पल गोपाल नाम का ब्राह्मण था, वो तांत्रिक था, तंत्र विद्या गोपाल में बंगाल में बहुत ज़्यादा थी। तो रात को कीर्तन सुनता था, कहता अच्छा श्रीवास के घर में कीर्तन होता है। एक दिन रात के समय वो आया, वो तो काली पूजा का सामान फेंक गया। जब दिन हुआ तो लोग आ जा रहे हैं कि तुम इसको वैष्णव कहते हो श्रीवास, ये देखो काली पूजा का सामान इसके घर के आगे पड़ा हुआ है। उससे श्रीवास ठाकुर को पता लगा, जो पंच तत्व में एक हैं, नारद जी के अवतार। वो आए,
उनको पता लगा, पर उन पर आरोप लगाया जा रहा है मैं काली पूजक हूँ। कहते हाँ मैं बड़ा पतित हूँ, काली पूजक हूँ। खुद सब जब है नहीं, हुआ क्या, उस चपल गोपाल को कोड़ पड़ गया, हाथ पांव की उंगलियां गिर गई, दुर्गति हो गई, घर वालों ने घर से ही निकाल दिया। अभी वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान कहते हैं तूने श्रीवास के चरणों में अपराध किया, मैं तेरे को माफ नहीं कर सकता, श्रीवास से जाके क्षमा मांगो। तो भक्त बड़ी दूर की वस्तु, भक्ति करनी है भाई, भक्ति से ही हम नरक में जाने से बच सकेंगे। और परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में कोई भी भक्ति कर सकेगा, पर प्रतिकूल में जो करेगा वो बड़ी मान्य है। भक्ति बात भक्ति करनी है और भगवान की शरण में आना है। अभी देखो एक शुद्ध भक्त भक्ति विनोद ठाकुर, वो गोपीनाथ केमन शोधी बे मोरे, ना जाने भक्ति कर्मे जड़ामती, परिछे संसार घोरे। इस घोर संसार में मैं आ गिरा हूं, मैं भक्ति भी नहीं जानता, जबकि शुद्ध भक्त भगवान के। ये भक्ति माता का प्रभाव है। जो शुद्ध भक्त है कहते मैं भक्ति नहीं, जो भक्त नहीं है वो भक्त की डींग मार रहा है मैं भक्त हूं। ये दोष है हमारा। भक्ति माता का इतना प्रभाव है, बोलो भक्ति महारानी की। भक्त विनम्र बन जाता है। तो हमें भक्ति करते करते भक्ति कैसी करनी है वो महाप्रभु ने सिखाया। ना धनम न जन्म न सुंदरी कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति आहितु की तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, हम सब पैसे के चक्कर में पड़े हैं। जन्म, शिष्य भी नहीं चाहिए, अनुयायी भी नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहिए सुंदर, कविताम बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना मैंने। तो क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहितु की त्वयि। हे प्रभु मुझे जन्म पर्यंत जन्म भक्ति देना। कैसे? बिना किसी हित के मैं भक्ति तो करूं तो बदले में कुछ नहीं, अहितु की भक्ति ये लानी है इन संतों की कृपा से। जब तक हमारा जीवन है यही प्रयास रहेगा। और अनुभव आपको बता दिया, ब्रिजवासी को मन ज़्यादा लग रहा है भक्ति में। यहाँ पर खुद बता रहे हैं ब्रिजवासी, वो बैठे हुए हैं हमारे पास ही, जो मुखिया हैं जिनकी ये मंडली है। तो ये संतों की कृपा है, संतों की उपस्थिति है, विग्रह रूप में यहाँ विराजमान हैं, कृपा करते हैं। यहाँ वो है संजय, नहीं संजय है यहाँ पर नहीं, तो संजय को पूरी डिटेल पता है, वो कहीं गया होगा। तो संत जो हैं इनका चमत्कार सुन लो। इन संतों का जो विग्रह रूप में यहाँ विराजमान है, ये संजय को पहली जो है सूचना है। मैं सुनाऊंगा तो सेकंड हैंड हो जाएगी, पहली सूचना संजय आता वो बताएगा। विग्रह भगवान का विग्रह, जब भगवान के भक्तों का विग्रह, कोई भेद नहीं, एक ही है। मैंने आपको साक्षी गोपाल की कथा सुनाई थी। वृंदावन से गोपाल जी जो हैं उड़ीसा में चले गए थे, आज भी उनका नाम है साक्षी गोपाल। तो भगवान का विग्रह और भगवान के भक्त। एक गुजराती भक्त कह रहे हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं भगवान के भक्तों को पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो हरि के भक्त हैं वो हरि जैसे, हरि नहीं, हरि तो कृष्ण है, लेकिन भक्त हरि जैसे बन जाते हैं, उनमें वैसी शक्ति हैं। चल भाई वो जो घटना बता दे सबको प्रभुपाद जी की उपस्थिति की। हरे कृष्ण उसके सामने आ जा थोड़ा। हाँ ठीक।
कुछ साल पहले यहाँ पर राधाष्टमी के टाइम पर पंजाब से, अमृतसर से फ्लावर डेकोरेशन वाला जो यहाँ पर आया, राधाष्टमी से एक रात पहले यहाँ पर डेकोरेट कर रहा था अपने कुछ आदमियों के साथ। जल्दी नहीं, धीरे धीरे बोलो, कई माइक को थोड़ा दूर ताकि शब्द लोगों तक पहुँच सके, माइक थोड़ी सी दूर। हाँ। कई आदमी यहाँ पर लगे थे, अलग अलग जगह डेकोरेट कर रहे थे, और मंदिर का गार्ड यहाँ गेट पे खड़ा हुआ उन पे नज़र रखे हुए था कि वो ठीक से डेकोरेट कर रहे हैं या कुछ छेड़छाड़ ना करें सामान। तो अगले दिन सुबह वो मेरे पास पेमेंट लेने के लिए आया। इसका मतलब तो ठीक तरह से वो नहीं बोल रहा था। बीदी चलेगी। चलो अभी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, अपनी जोर से बोलो। नहीं, जब वो डेकोरेट करने के लिए आया और पेमेंट लेने मेरे से, तो मैंने 1000 रुपये पेमेंट कम दिया। जब 1000 रुपये पेमेंट कम दिया तो वो कहने लगा इसमें तो गिनती करके कि इसमें तो पैसे कम हैं। तो मैंने कहा कि अगर कुछ सेवा में लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेवा में लग जाएगा। तो कुछ सोचने लगा, फिर सोच के कहता अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। तो मैंने मन में सोचा पता नहीं रात को अकेला था क्या उठा के ले जा रहा है यहाँ से सामान। तो मैंने पूछा क्या लेके जा रहा है, कहते ये मत पूछिए। मैंने कहा या तो फिर बताना ही नहीं था ये बात को, यदि बताया है तो ये तो बता कि क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से। तब उसने जो घटना बताई, उसने बताया कि रात को लगभग 1:30 बजे के करीब मेरे आदमी सजावट कर रहे थे फूलों की, तो बीच वाले सिंहासन पे मैंने सीढ़ी पकड़ रखी थी और मेरा आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था, और साथ में मैं नज़र घुमा के बाकी अपने आदमियों को भी देखने लगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। तो नज़र घुमाते हुए उस समय वो कहता मेरा जब नज़र प्रभुपाद जी की तरफ गई, ये स्वामी जी जो बैठे हैं, तो मैंने क्या देखा कि वो इधर उधर गर्दन घुमा के देख रहे हैं और सांस ले रहे हैं। और जब ये देखा तो कहता मैं एक बार के लिए घबरा गया, डर गया। तो वो सीढ़ी छोड़कर यहाँ गेट पे जो गार्ड खड़ा था उसके पास आकर गार्ड को कहता है कि देखो वहां क्या हो रहा है। तो वो गार्ड साथ में आया, लेकिन गार्ड को ये चीज नहीं दिखाई दी। लगभग 2:30 बजे डेकोरेशन पूरी हो गई, तो वो इससे नीचे वाले हॉल में, प्रसादम हॉल में स्टेज पे जाकर कुछ देर के लिए सो गया, ये सोचकर 4 बजे सब भक्त उठ जाएंगे, मैं अपने पेमेंट लेके चला जाऊंगा। अब वो जब स्टेज पे सोया तो पौना घंटा, कहता मेरे को पौना घंटा मेरे सिरहाने, सिर के पास में प्रभुपाद जी बैठे रहे। ये उसके शब्द थे जो बताने, मोहन नाम था उसका। हरे कृष्ण। तो ये देखो घटना है प्रभुपाद का विराजमान यहाँ पर। और आज तूने ये तो सुनी घटना है तुमने? हाँ जी। कुंज बिहारी जी कह रहे हैं मेरा भजन में यहाँ बड़ा अच्छा मन लग रहा है। तो मैं बता रहा था भाई इनकी कृपा से सब। तो ये घटना पुरानी है, अभी नई घटना कुंज बिहारी जी की। अरे ब्रिजवासी तो बड़े महान होते हैं, लेकिन उनका भी मन यहाँ भजन में। तो हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया, जहाँ मन लग रहा है तो यहीं रह के भजन करो थोड़ा। तो देखो क्या इनकी इच्छा होती है। 1-2 दिन तो रुक रहे हैं, लेकिन आगे क्या इनकी इच्छा होती है। ये लाइट नहीं आएगी अभी? अच्छा ठीक है, फिर यहीं कथा को विराम देते हैं। प्रभुपाद वो ले आओ, सुनो प्रभुपाद शिक्षामृत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आज 18 तारीख है और दिन है दिन शनिवार। हाँ, ये प्रभुपाद की शिक्षा, ये एक गुरु कृपा नाम का एक हमारा गुरु भाई, उसको पत्र में लिखा था प्रभुपाद जी ने। अब मैं अपने घर वृंदावन लौट आया हूँ। गुरु महाराज वृंदावन को अपना घर कहते हैं। वो आए, कौ लोग वृंदावन से ही तो आए थे। वो घर वृंदावन लौट आया हूँ। यदि कुछ गलत होता भी है तो मैं वृंदावन में ही रहूँ हूँ। मैं वृंदावन में, वृंदावन मेरा घर है,
मुंबई व्यवस्थापन ऑफिस के लिए कार्यालय है और मायापुर परम भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना के लिए है। तो प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर कह रहे हैं और मायापुर उनका दफ्तर है, ऑफिस, और नहीं, मुंबई उनका दफ्तर और मायापुर उनका आराधना तीर्थ स्थान। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। प्रश्न तो कोई है? बोल दो। कुलदीप कुमार लाटी से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाठी 2 ना? आज सपने में आपके दर्शन हुए। आप मेरे गांव में आए थे और नरसिंह मंदिर में सत्संग किया। उसके बाद आपने मेरे घर में भी सत्संग किया और शाम को वापस उधमपुर आ गए। मुझ पतित पर भी आपकी इतनी कृपा है और एक मैं हूँ जो समझने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही कृपा बनाए रखना ताकि मैं भी भक्ति पथ में आगे बढ़ सकूं। क्या नाम? कुलदीप। कुलदीप, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तेरे पर कृपा हो रही है, भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। तानिया माता इंग्लैंड से, तानिया, हरे कृष्ण महाराज जी, ऑल ग्लोरीज टू Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Sometimes in my sleep, I am singing bhajan to Radha Krishna unconsciously, just repeating their names exactly like different bhajans. Sometimes I am even waking up because of it. I am just worrying if I am doing any aparadh towards God or disturbing Him. When we praying in daytime, it's understandable and it is great. But in sleep, when you do, is it not do it not on purpose? Would be happy to know the answer. It's really does bother me. Thank you, Haribol. कभी भी तुम भगवान का नाम ले सकते हो, हैं? You don't understand. आज कैसे सुना समझा कैसे? You don't understand Hindi. At any time you can chant the name of Krishna. There is no question of time. That this time you cannot chant, this time, all the time. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu has recommended, Naam Gane Sadaruchi. Chaitanya is Krishna himself. He is recommending you develop the taste for chanting all the time. Naam Gane Sadaruchi, Kirtaniye Sadahari. All the time do the Hari Naam Kirtan. So Taniya उसका नाम है ना? Taniya, you keep on chanting all the time and become perfect in devotion to Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का पहले आभार व्यक्त करेंगे अपनी इस व्यस्तता में, और महाराज जी स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, उनको रात भर जागरण करते हैं। तो हम सभी लोग उनके लिए 3 बार हरि बोल बोलकर आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो विशेष सूचना ये है कि अभी प्रभात फेरी में जाएंगे सभी लोग। प्रभात फेरी में कल भी मैंने आपसे कहा था, कृपया जितने ज़्यादा जा सकें जाइए और इससे पुण्य मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रभात फेरी करते थे। अब सब माताएं सब जाने का प्रयास करें, जो बड़े ज़रूरी काम में है वो बात अलग है। बाकी श्रीमन सुदर्शन दास अधिकारी जो कि कभी नहीं थे ब्रह्मचारी, लीड कर पाएंगे। सुदर्शन प्रभु को मुझे किसी ज़रूरी काम से भेजना पड़ रहा है जम्मू। तो भगवान दास प्रभु, कन्हैया प्रभु और भगवान दास और कन्हैया दास ये हरि नाम लेके जाएंगे और सब इनके साथ जाइए। देखो नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये नाम करो, करवाओ, जीवन को सफल बनाओ। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलो।
हरे कृष्णा। अभी आपने 3 बार हरि बोल किया, अभी एक एक करके मेरे पास आओ, सबको प्रसाद देंगे हम, हैं? जो मंदिर में भक्त लोग रह रहे हैं तो वो कृपया पानी का अपने बाथरूम्स में नल का ध्यान रखें, नल ना खुला छोड़ दें, और बिजली का विशेष ध्यान रखें। अगर वो मंगल आरती या टेम्पल प्रोग्राम में आते हैं तो लाइट बंद करके आया करें कमरों की। और जब जनरेटर चलता है तो जिनके रूम में ठंडी मशीन या कूलर लगा हुआ है तो कृपया जनरेटर पे वो उस समय ना ऑन करें, विशेष ध्यान रखें इस बात का। और मंदिर में जो सुबह और गौर आरती के समय विशेषकर मैंने देखा है कि मंदिर में बच्चे या बाहर के लोग तिलक लगाते हैं, तो कृपया उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मंदिर में तिलक ना लगाएं। फिर लोग बाहर वाले लोग आते हैं उनको तिलक लगाने के लिए मंदिर में लगाते हैं और फिर वो बाहर वाले लोग पर्दे से पोंछते हैं। तो कृपया नीचे तिलक लगाएं, जो भी तिलक लगाता है वो नीचे गेट के पास तिलक लेके खड़ा रहे और वहीं पे तिलक लगाए। हरे कृष्णा। और प्रसादम का समय 9 बजे से लेके 10 बजे तक सुबह का, और सायंकाल का प्रसादम का समय है 4:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक। तो कृपया सभी लोग समय से पहुँचें और प्रसाद को ग्रहण करें। हरे कृष्णा।